लुक्स मैक्सिम में तुमने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा जिसे हम लोग रेमस कहते हैं। आज मैं तुम्हें इसी टर्म को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा जीरो से लेके 10 तक। ठीक, तो रेमस एक बोन होती है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हम लोग की जॉ लाइन या फिर लोअर थर्ड, जो ये होता है लोअर थर्ड, ठीक है, लोअर थर्ड इसे कहते हैं। अब इसकी हाइट, इसकी लंबाई डिसाइड करती है रेमस। अगर रेमस छोटा होगा, मतलब ये देखो, अभी तुम्हें बता दे रहा, तुम अपनी रेमस कैसे पता कर सकते हो। यहाँ से एक उंगली ऐसे ऐसे करो, ऐसे ले जाओ, ऊपर साइड पे ले जाओ, और जैसे ही यहाँ पे एक हड्डी टच हो, ऐसे हड्डी देखो, हड्डी लग रही है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मैं उंगली ले जाऊँगा तो हड्डी, वो मेरा उंगली ऊपर हो जाएगी हल्की सी। अब जैसे ही हड्डी है वहीं पे रुक जाना, वहीं पे ये तुम्हारी अपर फिंगर हो गई। फिर वहाँ से ये नीचे, नीचे वाली साइड देख रहे हो, नीचे वाली साइड, अब यहाँ तक उंगली कराना। ये है मेरी रेमस की हाइट, और ये है अप्रॉक्स 5.5 सेंटीमीटर मेरे रेमस की हाइट। शॉर्ट रेमस अगर 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो उसे हम लोग शॉर्ट रेमस में कंसीडर करेंगे, और 7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम लोग उसे लॉन्ग सेंटीमीटर, मतलब लॉन्ग रेमस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और मेरा अभी एवरेज मीडियम, जो भी तुम लोग कह सकते हो, जो कि ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए लेकिन ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें इतना तो पता चल गया रेमस क्या होता है, कहाँ मिलता है। ठीक है, लोअर थर्ड क्या होता है, और ये लोअर थर्ड में कहाँ हेल्प करता है। ये होता है हम लोग का लोअर थर्ड। ठीक है, ये लोअर थर्ड, ठीक है, ये मिड फेस, ये अपर फेस, ये लोअर थर्ड। ठीक है, अपर थर्ड तुम जैसे भी अपने आप समझते हो, लेकिन ये लोअर थर्ड होता है। अब सुनो, अगर हम लोग का रेमस जो होता है छोटा होता है, तो हम लोग को जो लोअर थर्ड होता है ना, वो हल्का सा लटका हुआ लगता है। हाँ, अब अगर मैं, देखो तुम लोग को एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं मिले, यूट्यूब में कहीं मिले, गूगल में कहीं मिले, तो उसकी फ़ोटो तुम लोग को अभी स्क्रीन में दिखा दूंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों को देख सकते हो अगर तुम लोग का रेमस छोटा हुआ तो। ठीक है, देखो रेमस छोटा हुआ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो देखो, ईयर के, अगर ईयर के पास आ रहा है, ये देखो ईयर है, इसके पास अगर ये इसका एंडिंग पॉइंट आ रहा है, ये जो एंडिंग पॉइंट है अगर ये यहाँ होता तो छोटा रेमस है। और तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा, और तुम्हें दिखेगा कि ये जो उनका फेस है वो लटक रहा है, लटक रहा है, समझे। और अगर बड़ा रेमस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी चिन जो है, चिन ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा चिन होता है, ये बड़ी होगी, लोअर थर्ड बड़ा होगा, समझे। और एवरेज रहेगा तो जैसे मेरा तुम लोग देख सकते हो वैसा है। रेमस किस किस चीज़ में हेल्प करता है। रेमस एक मैस्कुलिन ट्रेट है। हाँ, लॉन्ग रेमस एज अ मैस्कुलिन ट्रेट कंसिडर किया जाता है। इसका बड़ा होना ही मेन मायने रखता है। अब बताता हूँ तुम्हें कैसे। जब जब हम लोग का रेमस बड़ा होता है तब हम लोग की जो लोअर थर्ड है वो स्लाइटली ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा बड़ी है, मैस्कुलिन है। हम लोग का जब रेमस बड़ा होता है तब हम लोग की चिन जो है प्रोजेक्टेड रहती है, हम लोग के फॉरवर्ड ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरवर्ड ग्रोथ भी आती है। हाँ, देखो ऐसा अगर नहीं भी होएगी तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर शॉर्ट रेमस जो है बहुत सूट करता है। हाँ, जैसे मैं तुम लोग को दिखा तो नहीं सकता एग्जांपल है, लेकिन मेरा एक स्कूल में दोस्त है जिसके रेमस तो बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन उसके फेस पे सूट कर रहा। और एक बंदा ऐसा भी है जिसका फेस स्ट्रेच्ड है, मतलब लंबा है, चिको लोचाउस्की की तरह, लेकिन उसका रेमस छोटा, तो ऐसा लगता है कि उसका जो नीचे वाला लोअर थर्ड है वो लटका हुआ है। ठीक है, और रेमस बड़ा होता है तो तुम लोग की जॉ जॉ जो होती है वो ज़्यादा एंगुलर, समझे। उसका गोनियल एंगल, गोनियल एंगल क्या होता है, ये देखो, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल उसे कहते हैं गोनियल एंगल। ठीक है, और जब हम लोग का रेमस जब बड़ी होती है, ठीक है, तो गोनियल एंगल भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम लोग की जो जॉ लाइन है वो भी और ज़्यादा अच्छी बनती है, समझे, और ज़्यादा शार्प बनती है, मैंडिबल की ग्रोथ अच्छी होती है, समझे मेरी बात को। चलो अब ये भी तुम लोग को बता देता हूँ कि इस रेमस को ग्रो कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है म्यूइंग। म्यूइंग करने से पता है क्या क्या होता है ना। म्यूइंग कैसे करते हैं, अपनी जीभ को ऊपर छुआ लो, बस हो गई तुम्हारी म्यूइंग, और ऊपर रखे रहो। ठीक है, ये होती है म्यूइंग। म्यूइंग से यहाँ पे फोर्स लगता है जिसकी वजह से फॉरवर्ड ग्रोथ आती है और रेमस भी बड़ा होता है। रेमस 18 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक बड़ा हो सकता है, उसके बाद चांसेस बहुत कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम 21 तक ही मानो, 21 के आगे इम्पॉसिबल के आसपास हो जाता है लेकिन इम्पॉसिबल है नहीं। ठीक है, म्यूइंग हो गई। दूसरी बात है सनलाइट लेना। सनलाइट देखो ऐसी चीज़ें करना जो बोन के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि तुम अपना बोन बोन का स्ट्रक्चर हल्का से चेंज कर रहे हो, समझे, समझे ना तुम लोग।
तो इसी वजह से विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, इन 3 चीज़ों को तुम लोग को एकदम मैक्स रखना है। अपनी स्लीप सबसे ज़्यादा रखनी है और अपने टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच को एकदम बूस्ट रखना है, एकदम पीक में रखना है, समझे? इतनी चीज़ तुम्हें समझ में आई? बस यही रही, और तुम्हारा जो रेमस है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। हाँ, जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं, जेनेटिक्स भी इस केस में मैटर करेंगे। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं पा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा रेमस एवरेज भी है तो भी ठीक है यार। तुम्हें कौन सा पीएसएल गॉड या मॉडल नहीं बनना है, तुम्हें एक अच्छा गुड लुकिंग पर्सन बनना है, हैंडसम पर्सन बनना है, ठीक है? और वो तुम बन जाओगे बहुत आसानी से। तो यही रहा, मैंने पूरे रेमस को एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे तुम लोग पता कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कौन से पूछ लेना, बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।